ये बताओ, हम सुने हैं कि उनका 14 वर्ष का वनवास मिला राम का, अपने राम का। भैया बहुत दुख है भैया, चलो रुको। हे दादा, भरत का राज राम का वनवास मिला है और राम का जान नहीं देता दादा। नहीं अपन जब सुनी है जो एकदम दादा, चलो दादा, जान नहीं देगा। हरे नाम की चर्चा आप हो जाए, यही छतौना वाले जंगले कहीं जाते हैं। अयोध्या के जो मुख्य द्वार है वही चलो सीट के बैठी, चलो ठीक बैठा जाए, वही कहीं नहीं करी है दादा, वही कोई जावे करी, उनके जावे करी है मेन गेट पे बैठा दादा। बस बस वही पे भाई छकाए रह गया, एग्जाम लगा दियो भाई। यार ज्यादा इधर उधर करत है, बीच में रखे रे चाहे चेक नहीं पार कहीं नहीं है। हम सब अपने से किनारे ना हुआ, एक तो तने है गाछ चढ़े कूद गई है, देखी न मिले इनके बोले ऐसा हाई ब्रेक तरह का। हां तो सभी जानता है कि तरह में हाई ब्रेक है, सभी जानता है। भारत का है प्यारा
चौदह वर्षों तक मुझे बन में रहना है, पत्तों पर सोना है, बातों पर चलना है। हम सन्यासी हो गए, छूटा अपना देश, हम वनवासी हो गए। मिल गए भैया, मिल गए। और यार मिल गए। बंधुजनों, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? दादा, हे स्वामी, हे नाथ, यदि आप बन जाएंगे तो हम समस्त अयोध्यावासी आपके साथ चलेंगे। नहीं बंधुजनों, यदि आप लोग हमारे साथ बन चले जाएंगे तो अयोध्या का राज कैसे चलेगा? कुछ भी हो प्रभु, कुछ भी हो भगवान, हे मेरे बंधुजनों, मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरी बात को मान लीजिए। हे दादा, अरे रघुबर संग जब
मेरे रजू बने कुछ पर दुनिया छुए जावे हमारा दुनिया से जावे मेरे बंधुजनों, हम आपके साथ चलेंगे। ये मेरे बंधुजनों, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप लोग यही अयोध्या में रहिए और यहाँ का राजकाज देखिए। हे बंधुजनों, हे मेरे प्यारे बंधुजनों, लौटो अब रहो अयोध्या में। 14 बरसों का यहाँ भी 14 बरसों का यहाँ भी मैं नहीं चाहता इस दुख से तड़पे अकुलाए पिता मेरे। तुम सब जाकर काम करो इससे सुख आए देखना न गड़बड़ और विधन शासन समाज में हो। तुम सब पर ताज सबका हे मेरे बंधुजनों, हे मेरे भाइयों, मेरी बातों को मान लीजिए। हे स्वामी, हम अयोध्या वासियों को आप अति प्रिय हैं। जब आप ही चले जाएंगे तो हम सबका दिन कैसे कटेगा स्वामी? अरे कैसे दिन कटी है स्वामी, जतना बताए कैसे दिन कटाना जतना बताएगा कैसे दिन कटाना बताएगा कैसे दिन कटे भगवान यही पार गंगा वही पार जमुना, वही पार गंगा वही पार जमुना। अरे चलो मैया हरी, चलो मैया हरी, प्रभु जय चलाएगा कैसे दिन कटी है स्वामी,
हमने भी दिलाती है स्वामी, कितना बताए रे, कैसे गुना करते हैं भगवान, बताएगा, कैसे गुना करते हैं भगवान, बताएगा, कैसे गुना करती है स्वामी, कितना बताएगा, कैसे गुना करती है स्वामी। देखिए भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण भैया साथ में माता जानकी को जाने के वियोग में केवट लोग उनके दिशा में क्या कहते हैं? अरे लीला लीला जीता तू तो हमारा तुम्हारा, लीला लीला जीता तू तो हमारा तुम्हारा, लीला लीला जीता तू तो, लीला लीला जीता तू तो हमारा तुम्हारा, वही जिंदगी के मेरे दुआरे, वही जिंदगी के मेरे दुआरे। ये प्रवासी, ये अयोध्यावासी आपको प्रेम में बहुत व्याकुल है। मैं चाहता हूँ इनको भी साथ लेकर चलते हैं, बल वापस तो आना ही पुनः अयोध्या। अरे सुनो तो कहीं मेरे नाम अब चलते चलते साल हो चुकी है। हम आज इसी तमसा के करीब विश्राम करते हैं। प्रातः होते ही हम अपने समस्त नगरवासियों के साथ आगे को प्रस्थान करेंगे। आर्य सुमंत ठीक है मेरे प्रिय राम, जैसी आपकी आज्ञा। चला मिले माने ना ए दादा, पहरा दियो नहीं, चुप पे निकल जाए, तू जागत रहो, बूढ़ पुरानिया हो तो नींद कम लागत है। हाँ, इनके आंखें में नींद ही नहीं मेरे लागत है। ये बूढ़ पुरानिया हो, अरे बूढ़ हो पे मोबाइल सोए जाए हो का क्या ना सोई है, और सुबेरे कहो कैसे रहा तो पता नहीं कैसे नहीं ना सोई है भैया, समझो बूढ़ पुरानिया हो, उनके नींद कम लागत है बेवकूफ। चलो तू सोए जा, छोट मोटा हो से जागो। हाँ तो लंबा चौड़ा है, हमें सबका सोवा दियो। ए दादा, हां वही गेट के किनारे पहुंचे हो, या का बीच में अच्छा बैठो। हां पूरी रात हमारी पूरी रात जगी है। जागो दादा, तू जागत रहो दादा। हां ठीक है। ए जकरी इलेक्शन निकल है लाठी से मारे तू पहुंचो क्या पढ़ने हो यार? अच्छा भाग यहाँ धरो। अच्छा तू हुआ चलो एकदम किनारे पर दादा, हम आओ पहुड़ी मतलब बैठा है। अरे हमारे ऊपर जिम्मेदारी रखत हो तो ठीक है, तू सो हम जागत हैं। अरे आराम क्या कहा थी? हाँ जागा हने। अब हम सोई जागत हो, जागे हो आए और जतरा मसा हमारे ऊपर बैठिए तो खा लियो। कब है? मैं जरा धाक धाक करेला जैसे नीनी आने जैसे मैं जान पड़ा मरिया पेटे में पता नहीं का वंगाने थोड़ा अखिया तो मुदर है। अच्छा ये कई बात बा, चलो नहीं जाने के लिए कई बात दादा
हमारे सामने हम हाथी आई यही पेड़वा चढ़ गए मन्नू आई के। अरे हथिया हम उनका पकड़े दौड़े और भाई की गिटार रहा है एकदम पेड़े के नोके पुले बैठी रहा है और मन नीचे से ऊपर हुए नहीं माँ जी बटूर के तरह बड़ा हो गया मचक बता देते हो वो तरह बड़ा हो गया। अब सो ना नहीं अब तू सो हम जाते और सही से सोयो और घाय के ना सोयो। हाँ और कच्ची नींद में उठायो ना जब तक पक्की नींद ना हो जाए। हाँ हाय बेटा अपने अम्मा से कहते तबीज बनवा दे नहीं चौका थी तो ये देसी हो ज्यादा फ्री हो कहो मेरे प्रिय राम। आपको हमारे पिता के तुल्य हैं हमारे पिता के समान है हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहे भैया क्या कहना चाहते हैं। हे मंत्रीवर अब यही उचित रथ इसी समय तैयार करो तम सारे रसता यह दंड छोड़े ले चलो पुराने से रथ को तू समझ गए मंत्री राम ऋषिमंत सोताई छोड़ प्रिय जन को राघव का जाना अनुचित है। सोताई छोड़ प्रिय जन को राघव का जाना अनुचित है। माना ये समय उचित भी है। इनका है कुछ दोष नहीं फिर इनका है कुछ दोष नहीं ऐसे यूं छोड़ न जाओ तुम इनकी व्याकुलता समझो। इनकी व्याकुलता समझो ऐसे नहीं अयोध्यावासी जयपुरवासी आपके प्रेम में बहुत व्याकुल और बेहतर है राघव। इस तरह छोड़कर जाना उचित नहीं है। ऋषिमंत कहो भैया। मेरे इस नेह के कारण यह
कि वो राज आज्ञा को टाल रहे। अनुचित है राम व्रत में जो दुर्वासी भाई रहे। आतियों जनों का ध्यान छोड़ इस समय उचित बन जाना है। कर्तव्य मार्ग से दिग जाना कायर खाना है। इस कारण तुलो तो इनका पल्ला हल्का हो जाता है। माता की आज्ञा का पालन सब प्रकार भारी आता है। सुमंत कहो भैयाराम, आप इन सब का ध्यान छोड़ दीजिए और आप आगे को प्रस्थान कीजिए। नहीं मेरे राम, फिर भी इनका कुछ दोष नहीं, ये परिजात दुखियारी है। फिर इनका है कुछ दोष नहीं, ये परिजात दुखियारी है। कहना मेरा ऐसा न कीजिए। ये प्रजा बहुत दुखी है, संपूर्ण अयोध्या दुख के अथाह सागर में डूब चुकी है प्रिय राम। अरे सुमंत कहो भैया, ये समस्त नगरवासी यदि मेरे साथ 14 वर्षों तक वन में रहेंगे कैसे रहेंगे? और यदि सारे नगरवासी हमारे साथ चले जाते हैं तो नगर का कार्यभार कैसे चलेगा? मेरा भाई भरत अकेला राज कैसे चला पाएगा? हरे सुमंत ठीक है भैया, चलो चलते हैं। चलो हरे सुमंत। भैया है तू कहो सोए जा दादा तू का सोएगा? अरे हीरो तो बताइए बता। हीरो मार लाठी रात को गांव डाला सब ही बताओ। आगे चलो घोष आगे नहीं बताओ। जो हम जाना था जो सोए जाए थे तुम्हारा आँखी मुंदियात में देखा और तुम्हारे जब कहीं जो खुली रहा था तू ही जानो। जल्दी चलो आगे, अगर निकल गए तो तुम्हारी लाठी से मारा। जल्दी चलो।
मछली गरैया। हेलो भैया, एक सूचना है, पहले नंबर समझ सुन लियो। हाँ रुचमंत, हो गई कैकेयी की आज्ञा, हो गई कैकेयी की आज्ञा, बनिबो सरकारी आज चित हो गई कैकेयी की आज्ञा। गणपति पर इसलिए आप अपने तो चले आज्ञा है बलदास सत्य में था। बलदास सत्य में था। आगाज महाराज की आज्ञा है, राम लक्ष्मण और सीता को बल दमन करा दिया, शीघ्र वापस आ जाना। इसलिए अब हमें अवध की वजह से प्रस्थान करना चाहिए मेरे प्रिय राम। ये आयुष्मान कहो भैया। मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते तो इस चाहते तुमसे बस यही मांगते हैं। क्या मांगना चाह रहे हैं? जो भी कम जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी भर जाओ। ऐसा ना कहो भैया। और सुमत 14 बरसों के ये ताक शराब को ऐसा ना कहो भैया। ऐसा ना कहिए। अरे सुमंत्र, कहो भैया। हमें माता जी के बचनों का पालन करना है। यदि वैदेही और लक्ष्मण आपके साथ जाना चाहते हो तो उनको साथ लेकर जाइए। भैया हाँ अरे सुमंत्र, लक्ष्मण और वैदेही को तो लेकर जाएंगे ही, लेकिन आपको भी चलना पड़ेगा। चलो अवध लौट मारना, अवध नगरिया जब चल सकता
सब कुछ नहीं कौनो जवाब कौनो जवाब आवाज नगरिया तोरा इंतजार पिता के समान हरदम पिता के समान हरदम आदर तुहार बा बनवास जल हनवा हमार बरस बनवा में रह कर बिताना बरस बनवा में प्यारों से प्यारा अवध हमार बा बनवास संकट से बारना सदकर तुम्हारी है सारी पर जदखारी है संकट से बारना सब कर तुम्हारी है लक्ष्मण सीता बहुत सुकुमार बहुत सुकुमार अवध नगरिया तुम्हारा सब कुछ प्यारा है भरत तो प्राण हमारा आदि योग मुझको अब दिल से गवा मुझे सब कुछ प्यारा है भरत तो प्राण रहना हमार छोड़ बीच बदला कैसे चला जाए
से चाहिए रंगाई सुमंत्री को सुमंत्री को बड़ा बुरा हाल बा बड़ा बुरा हाल बा अवध कमरा तुहार बा कमरा तुहार बा मनवा लक्ष्मण भैया को भेज दीजिए पुत्री सीता को भेज दो अवध के लिए ये बहुत सी कुमारी है। मंत्री सोने की चमक सोने से अलग नहीं होती चरणों की रेखा धोने से चरणों से भैया लक्ष्मण आप ही मेरे साथ मंदिर चलिए महाराज बहुत व्याकुल होंगे। मंत्री जी कहो भैया लक्ष्मण जहाँ भैया रहेंगे वहीं मैं भी रहूंगा, भैया से अलग मैं नहीं हो सकता। मेरी एक विनती है माता कैकेयी से जरूर कहना। कहिए भैया लक्ष्मण। कहना माता कैकेयी से अब घी के दिए चलावे हुए हम कांटों से निकल गए अब निष्कंठक राज चलावे हुए ये भी कह देना क्षमा करे हम बेटे हुए महतारी है जो कृपा उन्होंने हम पर की हम उसके भी आभारी हैं। ठीक है भैया मैं जाकर के अवश्य बतला दूंगा। आयुष मंत्र कहो भैया राम। अनुज लक्ष्मण ने जो माँ के बारे में कहा है उसे माँ से मत बताना। मैं आपको सौगंध दिलाता हूँ। ठीक है भैया नहीं बताऊंगा। आयुष मंत्र कहो भैया राम। दिल की तक थी पर छोटे के बचनों को मत लिख लेना तुम सौगंध तुम्हें है वहाँ पहुँच सौगंध तुम्हें है वहाँ पहुँच क्या कहूँगा भैया जो भी बता दीजिए। कहो भैया राम। माता दे आशीर्वाद हमें हम कुशल सहित घर आएंगे 14 बरस जब रहेंगे इन 14 वर्षों में भी हम क्षण मात्र न भूलेंगे उनको
अपने विचार के मंदिर में श्रद्धा से ठीक है भैया। 14 वर्ष व्यतीत करने के बाद अति शीघ्र वापस आ जाना। हाँ आर्य सुमंत कहा भैया, पिताजी का ध्यान रखना, उन्हें समझाना। मुझे बन आने में कोई कष्ट नहीं है आर्य सुमंत, लेकिन पिताजी की मूर्छित अवस्था को देखकर मुझे अपार कष्ट है आर्य सुमंत। ठीक है भैया, मैं महाराज की देखभाल करूंगा, चिंता मत कीजिए भैया। अरे सुमंत, आप जितनी जल्दी जा सकते हो चले जाओ अरे सुमंत। ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ। लक्ष्मण, हम तमसा के करीब पहुंच चुके हैं, चलो हम आगे बढ़कर देखते हैं लक्ष्मण।